सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ते हुए कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। जो सबसे पहली खबर है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होना है और अब इस पर निगाहें सभी की हैं। अब्दुल रहीम का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से और इसमें अध्यक्ष के चुनाव पर निगाह सबकी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव आज होना है और अब्दुल रहीम का स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर जहां पर करीब 10 साल बाद चुनाव हुए, विधानसभा चुनावों में सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एनसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और ऐसे में अब्दुल रहीम का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है, जिस पर निगाहें न सिर्फ जम्मू कश्मीर की होंगी बल्कि देश भर की होंगी, क्योंकि इलेक्शंस में लोगों ने अपनी राय साफ कर दी, अपना रुख साफ कर दिया और अब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अब्दुल रहीम का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि ये जो सत्र रहने वाला है ये बेहद हंगामेदार रहने वाला है और इसमें कई मसले रहकर उठेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में कर रही है। उधर सरकार जवाब देने, पलटवार करने की तैयारी में है। ऐसे में किसका पलड़ा रहेगा भारी, ये साफ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जहां पर अब्दुल रहीम का विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय कहा जा रहा है। बीजेपी को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है, जो जानकारी मिल रही है। आज से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। विधानसभा का ये पहला सत्र आज से शुरू होगा। जो वादे और दावे जनता के बीच में किए गए, उन दावों और वादों को भी लोगों ने जहन में रखा, उसके आधार पर वोट डाला है। वोट डालने के बाद एनसी सत्ता में लौटी है और जो इमोशनल अप्रोच की गई थी लोगों से, वो काम आ गई। उमर अब्दुल्ला ने टोपी तक अपनी उतार कर लोगों के बीच में वोटों की अपील की थी और जम्मू कश्मीर की जनता ने अपना मैंडेट सुना दिया। ऐसे में अब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो चुनाव होने हैं उस पर निगाहें सभी की और साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि अब्दुल रहीम का स्पीकर बनना लगभग तय है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ में इस वक्त इंडिया न्यूज पर। अब अजय, जिस तरीके से 10 साल बाद इलेक्शंस हुए, जनता ने अपना फैसला सुना दिया, उमर अब्दुल्ला अब मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र पर निगाहें सभी की हैं। हंगामेदार तो रहेगा ये तय माना जा रहा है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जानकारी क्या? आज चुनावों पर सभी की नजर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार आज सबसे पहली जो प्रक्रिया होनी है वो होगा कि विधानसभा का स्पीकर चुना जाएगा और उसी के लिए जो है तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। अब्दुल रहीम राथर का नाम जो है वो प्रपोज करेंगे। जावेद डार जो है विधानसभा के जो सदस्य हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो अब्दुल रहीम राथर का नाम जो है प्रपोज करेंगे और उसके बाद उनका जो है स्पीकर बनना तय है, क्योंकि जो नंबर उनको चाहिए है उनको स्पीकर बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को मिलाकर वो पूरा हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो उपराज्यपाल का अभिभाषण जो है आज होने वाला है सदन में और उसमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या वो कहते हैं और उस चीज़ को लेकर क्या कोई हंगामा होता है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो आज सदन में उठेगी वो होगी टेरर अटैक्स को लेकर, क्योंकि जो सुरक्षा बल हैं वो सीधे होम डिपार्टमेंट जो है वो आता है गृह मंत्रालय, जो आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर, यानी कि एलजी के पास। तो एलजी जो है वो इस चीज़ को लेकर जो भी अपना ब्यौरा जम्मू कश्मीर में हुआ है वो तो देंगे ही, मगर कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं या जो कश्मीर के नेता हैं वो इस चीज़ को लेकर उठा सकते हैं। वही अगर 4 दिन के इस विधानसभा सत्र की बात की जाए तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बड़ी वो है, वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनके कई नेता, कई विधायक जो है वो 370 की वापसी को लेकर जो है बातें कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा और इसीलिए वो उमर अब्दुल्ला पे दबाव बना रहे हैं कि इस चीज़ को 370 रेजोल्यूशन को लेकर, 300 वापस लाने को लेकर रेजोल्यूशन लाएं। मगर
उमर अब्दुल्ला ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर उमर अब्दुल्ला लाते हैं तो उनके सामने जो है वो बीजेपी का बड़ा विपक्ष खड़ा है, क्योंकि 29 मेंबरी जो बीजेपी का जो दल है वो भी एक मजबूत विपक्ष की तरह जो है काम करेगा और इसको लेकर हंगामा होगा। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विधेयक जो है नहीं लाती है, बिल्कुल हालांकि ऐसा कोई प्लान नहीं है, मगर अगर जो इंडिपेंडेंट जो जीते हैं कुछ, एक जहाँ सजाद लोन की बात करें, पीडीपी के जो 3 लोग जीते हैं, वो इस चीज़ को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दबाव बनाएंगे कि जो आपने वादे लोगों से किए हैं, 370 वापस लाने को लेकर हो, बिजली की यूनिट मुफ्त देने को लेकर हो, सिलेंडर को मुफ्त देने को लेकर हो, 12 सिलेंडर साल के, उन सब मुद्दों को जो है लेकर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को जो है वो घेरने के प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आपने अब्दुल रहीम राठर का नाम लिया, 7 बार के विधायक हैं और सरकार की ये पूरी तैयारी की अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम सामने रखें और फिर समर्थन किया जाए, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने नरेंद्र सिंह रैना को विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना है। यानी अध्यक्ष का पद अगर इस तरीके से अब्दुल रहीम के साथ में जाता है तो अब्दुल रहीम को लेकर चर्चा किस तरह की है? बीजेपी की अपनी तैयारी आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी ने हालांकि अपनी तरफ से जो है उन्हें अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है तो उनकी तरफ से नरेंद्र सिंह रैना, जो कि आरसपुरा विधानसभा से जीते हुए हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, उनको जो है वो उनका नाम जो है वो प्रपोज करेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देती है या नहीं। हालांकि पुराने अगर इतिहास को देखें तो ऐसा हुआ है कि जो भी रूल करता है वो डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को देता है। तो इस बार अगर ऐसा वो होता है या नहीं ये देखना होगा, मगर नरेंद्र सिंह रैना का जो नाम जो है वो इस मामले में बीजेपी ने फाइनल किया है, उनको उनके नाम को जो है वो प्रपोज किया जा सकता है। ये इसी चीज़ को लेकर आज जो मुख्य कार्रवाई रहने वाली है पहले दिन की, उसमें उपराज्यपाल का अभिभाषण या उसके पहले स्पीकर का जो चयन करना है, इसी प्रक्रिया में जो है वो यही प्रक्रिया रहने वाली है। जिस तरीके से आपने बताया कि पार्टी के अलग अलग मुद्दे रहने वाले हैं और हंगामे की अलग अलग वजह भी रहने वाली हैं, करीब 10 साल बाद अगर जनता की चुनी हुई सरकार बनी है तो इस सत्र पर भी निगाहें आम लोगों की रहेंगी। अजय, क्या अनुच्छेद 370 का जिक्र भी हो सकता है आतंकी हमलों के साथ साथ, और जो वादे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तौर पर, जाहिर तौर पर बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या बताई गई थी, क्या वो मुद्दा भी यहाँ पर उठ सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक चुनाव लड़ा कराने की बात करती थी, अब चुनाव लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो 42 सीटें आई हैं, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठाएगी, पीडीपी भी सवाल उठाएगी, और सजाद लोन, इंजीनियर रशीद जैसे जो लोग जो जीत कर आए हैं इंजीनियर रशीद की पार्टी के, वो भी सवाल उठाएंगे। और सवाल इस चीज़ को लेकर हैं कि आखिरकार जो आपने वादे किए हैं, 370 वापस लाने की बात की गई है, जिसको सपोर्ट जो जिस लाइन पर अगर बात की जाए तो उसके पीडीपी का भी यही कहती थी, सजाद लोन भी यही कहते थे। तो क्या 370 को लेकर वो इस मुद्दे को उठाएंगे? हालांकि उमर अब्दुल्ला इस चीज़ को लेकर अपना रुख थोड़ा उनका बदला इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि केंद्र के साथ मिलकर अगर चलना है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना होगा, और उन्हें भी पता है कि विधानसभा में रेजोल्यूशन पास होने से 370 वापस नहीं लौटेगी। हालांकि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर जो जरूर जो है रेजोल्यूशन ला सकते हैं, जो उन्होंने कैबिनेट में भी पास किया था। यानी कि जो चुनावों के दौरान टकराव की स्थिति दिखी थी वो आज सदन में दिख सकती है। विधानसभा सत्र पर निगाहें सभी की हैं। नजर आप रखिएगा। अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया अभी के लिए सभी जानकारी।